जय हिंद साथियों और राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद जीके के साथ। और बात करने वाले हैं आज का हमारा वीडियो और सेशन रहेगा वो रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के शपथ प्रमाण के संबंधित, यानी कि जो एफिडेविट है उसके बारे में आज की हम जानकारी रखेंगे। यानी कि ये पूर्ण रूप से आपको एफिडेविट है वो हमारे सरकारी रोजगार विद स्टडी जी के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चैनल पर जाकर आप ये पूरा पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको ये बनवाना कहाँ पे है, तो आपको 50 रुपये के स्टॉम्प पेपर के साथ ये आपको बनवाना है, ठीक है। और बनवाना कहाँ है, आपके नज़दीकी आपकी कोई बड़ी ई मित्र है जो आपके यानी कि ज़मीन के कागज़ों का नोटरी वगैरह करवाती है, या इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आपके बिजली के फॉर्म वगैरह भरती है वहाँ पे बन जाएगा। या फिर सीधी से आप जहाँ भी आपकी तहसील कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तहसील कोर्ट हैं तो वहाँ पर ये आपके बन जाएंगे। ये आपके बनवाने की बात हुई, ठीक है। और 50 रुपये के स्टॉम्प के साथ आपको ये बनवाना है। अब बात करते हैं आगे की भाई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो किन किन को लगवाने हैं। यानी कि 4 से 5 जो भी आपके एफिडेविट वो आपको सभी को बनवा कर जाना है। अब बात करते हैं आपके सर्वप्रथम प्रथम एफिडेविट की, तो ये रहेगा आपके दहेज संबंधित, ठीक है। और इसमें आपके है वो ये सभी को बनवाना है, चाहे आपकी शादी हुई है या आपकी नहीं हुई, ये सभी आपको लगवाना पड़ेगा वहाँ पे। यानी कि ये ज़रूरी है आपके साथ। यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम जो भी है, और आपकी जाति, निवास, आपकी तहसील आ जाएगी, आपका ज़िला, यहाँ पे ये पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी। जिनकी शादी हुई है या नहीं हुई इनके लिए सभी के लिए पहला पॉइंट तो आपको लिखवाना है सभी को, ठीक है। अब जिनकी शादी हुई है वो लिखेगा दूसरा पॉइंट, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो सीधा पहले से सीधा क्या जाएगा चौथे पॉइंट लिखवा देगा और फिर टाइप करवा देगा। यानी कि जो टाइपिस्ट बैठे होंगे तो वो आपको वहाँ पर ये एडजस्टमेंट करके दे देंगे। आपको बोलना है भाई हमारी शादी नहीं हुई तो वो आपको ये पॉइंट करवाना है, अगर हुई है तो भी आपको वो पॉइंट लिखवाना है, ठीक है। और बाकी देखिए आगे की बात करते हैं, तो ये होगी बात और चौथे पॉइंट की बात होगी। अब बात करते हैं आपके, देखिए यानी कि 500 पॉइंट, आप 500 पॉइंट सभी के लिए ज़रूरी है। और जैसे आप 500 पॉइंट आपको टाइप करवाना है, बाद में यहाँ आप बात करेंगे आपके वो करेंगे किसकी, यानी कि आपके सिग्नेचर की। यहाँ पे आपके सिग्नेचर, यहाँ भी आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपकी क्या लगेगी, नोटरी लग जाएगी, ठीक है। दोनों जगह नोटरी लग जाएगी। नोटरी आपको या तहसील डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बनवाएंगे वहीं पे आपकी नोटरी है वो संपन्न हो जाएगी। ये आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट था शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट। अब नेक्स्ट एफिडेविट की आपके बात करते हैं भाई। नेक्स्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपके संतान संबंधित एफिडेविट। कौन सा, नेक्स्ट आपका संतान संबंधित एफिडेविट है वो रहेगा। इसमें आपके देखिए यानी कि कार्मिक विभाग अधिसूचना ये पूर्ण रूप से आपके बताया गया भी, ये आपके संतान संबंधित है वो शपथ घोषणा पत्र रहेगा। जिसकी भी शादी हो रखी है, जिनके भी संतान है उनके लिए ज़रूरी है, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो उन्हें तो नहीं लगवाना है, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई तो आपके संतान भी नहीं होंगे तो आपको नहीं लगवाना है। जिन साथियों की शादी हो चुकी है, जिन भी बहन भाई जो भी है उनकी शादी हुई है तो उन्हें ये ज़रूर लगवाना है। और आपके यहाँ पे आपका नाम जो भी आपकी, यानी कि यहाँ पे देखिए उससे सबसे पहले आपको वो पहला पॉइंट लगवाना भी, हाँ मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए मेरा इसमें चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन हो चुका है तो मैं डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे आप जब भी जिस भी टाइप के साथ ये वहाँ पे ये आप देंगे तो वो आपको पूर्ण रूप से ये सही तरीके से आपको यानी कि तैयार करके प्रिंटर करके आपको 50 रुपये की स्टॉम्प के साथ आपको तैयार करके दे देगा। आपके आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लग जाएगी, फिर आपके ये पूरा भर के आपको दे दिया जाएगा। फिर आपके लगेंगे क्या लगेंगे, सिग्नेचर, और फिर आपकी नोटरी हो जाएगी। अब इसमें आगे बात करते हैं भाई आपके कभी क्या क्या प्रोसेस होगी। तो इसमें आपके देखिए अगर दिनांक 31/5/2002 तक मेरे बच्चों और पुत्र की संख्या, अगर जिनके भी 2002 से पहले एक या यानी कि 3 बच्चे हैं और आपने अगर मेंशन 3 किया तो उनके थोड़ी दिक्कत होगी। जिनके भी 2002 से पहले अगर एक पुत्र है तो वहाँ पे आपको अपना पुत्र का नाम, पुत्र पुत्री का जन्म दिनांक लिखनी है। अगर 2 है तो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पहले एक पुत्र था और बाद में जुड़वा हो गए तो उसके 2 ही माने जाएंगे। लेकिन अगर किसी के पहले 2 जुड़वा हो गए और बाद में 1 हो गया तो उसके वो 3 माने जाएंगे, ये ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने रहेगा वो रहेगा आपका, यानी कि दिनांक 1 जून 2002 को एवं इससे पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है तो आपको ये पॉइंट लिखवाना है। अगर वृद्धि हुई है या नहीं हुई तो आपको ये पॉइंट लिखवाना है। और फिर बात करते हैं आगे, तो आपके सामने बात करेंगे भाई तीसरा पॉइंट रहेगा। इसमें दिनांक
1 जून 2000 अथवा इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि हुई है तो आपको तीसरा पॉइंट लगवाना, अगर नहीं हुई तो आपको दूसरा पॉइंट लगवाना। इसमें आपके तिथि, जन्म तिथि और नाम वगैरह आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे, फिर आपकी नोटरी यहाँ पे हो जाएगी। ओके, एंड अगला शपथ पत्र आपके साथ बात करते हैं भाई। अगले शपथ पत्र वो आपके साथ, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें आपके लिखा गया, क्या लिखा गया भाई, 10 रुपये का। लेकिन आपको 10 रुपये का आप यहाँ नहीं बनवाना, यहाँ पे आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के साथ ये शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, आपको 10 रुपये का नहीं बनवाना। ओके, एंड वहाँ पे जाओगे तो आपको 50 रुपये के शपथ पत्र के साथ इसे बनवाना है। ये आप कौन सा शपथ प्रमाण पत्र है इसके बारे में बात करते हैं। भर्ती पात्र जांच हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित के संबंध में, यानी कि ये आपकी जो भी आपने भर्ती में डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये आपका शपथ पत्र है वो होना जरूरी है। तो ये आपके 50 रुपये स्टाम्प के साथ आपको बनवाना है। ठीक है, इसमें आपके देखिए फॉर्मेट देखते हैं इसका, तो इसमें आपका नाम आ जाएगा, यानी कि आपका नाम आ जाएगा। फिर आपके पिता पुत्र जिसका नाम है, फिर अभ्यर्थी के पिता का नाम और शपथ पूर्ण घोषणा करता हूँ, ये भी आ जाएगा। फिर आगे की बात करते हैं तो वो यानी कि पूर्ण रूप से आपको ये तैयार करके लेके जाना है। फिर आपके कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, यानी कि जिस भर्ती में आपके समझ 4th ग्रेड की भर्ती है आपको, तो उसमें आपका भर्ती का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके यानी कि भर्ती में जो भी आपके एप्लीकेशन आईडी नंबर थे वो आ जाएंगे, आपके रोल नंबर वो भी आ जाएंगे, क्रमांक वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर क्या करना है आपको, तीसरा पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। और तीसरा पॉइंट कौन सा, ये रहेगा आपका तीसरा पॉइंट, यानी कि पात्र जांच से दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेज वैध एवं तिथि मान्य एवं कोड, यानी कि ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। वहाँ पर जो भी टाइपिस्ट आपकी टाइपिंग के उनके साथ ये सजेस्ट करिए हुए आपको मेंशन करवाना है। फिर आपको क्या करना है, चौथा पॉइंट भी आपको वहाँ पे मेंशन करवा लेना है। ठीक है, और फिर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। और अगली बात करते हैं तो यहाँ पे भी, यानी कि इसमें हस्ताक्षर, फिर हस्ताक्षर और यहाँ पे आपकी नोटरी लग जाएगी, ये मेंशन भी वहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो भी आपके टाइपिस्ट करेगा उसके साथ ही सजा करते वो आपके यहाँ पे पूर्ण रूप से आपको बनाकर फॉर्मेट में कर देगा। अब बात करते हैं अभी नेक्स्ट आपके शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट की, तो कौन सा, तो ये रहेगा आपके शपथ पत्र। इसमें आपकी बात करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में था वो हो गया। अब बात करते हैं आपके जाति प्रमाण पत्र की, और ये किन किन को बनवाना जरूरी है। तो ये आपके देखिए बात करते हैं भाई, हमारे तो अगर जिन साथी की यानी कि आपने आवेदन किया था और आवेदन जाति प्रमाण पत्र आवेदन से लगाकर अब तक आपका अगर 1 साल नहीं हुआ है तो आपको ये बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओबीसी वाले और एमबीसी एससी वाले सभी के पास, यानी कि एसटी एससी वालों के तो वह लाइफ टाइम चलता है, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वालों के लिए विशेषकर बनवाना जरूरी होता है। अगर आपका जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था और अब तक आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल पुराना हो चुका है, यानी कि 1 साल के बाद का हो चुका है, यानी कि 1 साल के ऊपर होगी डेट, तो आपको ये शपथ प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और इसमें आपके जो भी फॉर्मेट है वो पूर्ण रूप से आपको भरवा कर 50 रुपये के स्टाम्प के साथ आपको ये बनवाना होगा। ठीक है, इसमें आपका नाम, पिता का नाम, स्थान, जाति आपके जो भी है वो आ जाएगा। ओबीसी से हैं तो ओबीसी से, एसटी एससी आपकी जो भी अति पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, कमजोर आर्थिक, सब जिस भी आप वर्ग से आते हैं वो आपको मेंशन करना है। और फिर आपको ये शपथ पत्र आपको तैयार करवाना है। अगली पॉइंट इसमें बात करते हैं आपके कौन सा, तो इसमें आपके देखिए सेकंड पॉइंट, अगर पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल है या क्रिमिनल आते हैं तो भी आपको वहाँ पर क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल वो मेंशन करवाना है। फिर आपका अगर मेरा पुराना जाति प्रमाण आर्थिक रूप से कमजोर है, वर्ग प्रमाण पत्र जो भी आपको पुराने जाति प्रमाण दिनांक थी वो आपको मेंशन करनी है। और जो भी आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र उसके अंक यानी कि नंबर वगैरह भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और आगे की बात करते हैं इसमें आपके, तो जिसका भी जाति प्रमाण उसके यहाँ पे साइन और बाकी नीचे आपके साइन आ जाएंगे, फिर नोटरी लग जाएगी। ओके, ये था आपके जाति प्रमाण के बारे में आपका एफिडेविट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है हमारे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लिए जरूरी है। और अगली बात करते हैं आपके लास्ट आपके इनके एफिडेविट की भाई बात करेंगे। तो लास्ट आपके रहेगा कौन सा, तो इसमें बात करते हैं आपके लास्ट आपके साथ ये रहा आपका लास्ट में। अब इसमें आपका ये है, जब आपने परीक्षा दी थी तो उस समय आपको एक यानी कि नीचे के यानी कि आपके ओमार शीट में आपके शपथ प्रमाण भरवाया गया था, यानी कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसके संबंधित में नमूना
प्रस्तुत करवाया गया था, यानी कि आप जो नमूना लिया गया था उसी के संबंध में ये आपका रहेगा एफिडेविट। लेकिन इसमें आपको नहीं तो कोई स्टॉम्प लगवाना है और नहीं आपकी नोटरी होगी, केवल आपको इसकी प्रिंट निकलवानी है। और क्या करना है ये आपको वहाँ पर भरकर जब आप डीवी के लिए जाएंगे, यानी कि आप डीवी करवाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये लेके जाना है। इसकी जो आपकी 2 प्रिंटेड निकलवा लेनी है, ठीक है। और इसमें आपकी स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे आप बात करते हैं आपके, तो जिस भर्ती में आपने आवेदन किया था उसमें आपका भर्ती का नाम आ जाएगा, और बाद में जिस भी अभ्यर्थी का, तो अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम या जो भी है उसका आप पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है, पुत्र पत्नी, और फिर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, और फिर आपके क्रमांक आ जाएंगे, भर्ती का नाम वापस आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको हिंदी में पूर्ण जो ये ऊपर वाला डाटा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। भाई मेरा नाम ये है और मैं इस भर्ती में आवेदन किया था, मैंने इस भर्ती में ये रोल नंबर, मेरे पिताजी का नाम है, वो पूर्ण रूप से आपको यहाँ पे लिखना है। और अगली बात करते हैं भाई, तो ये था हिंदी वालों के लिए। अगर जो साथी अगर इंग्लिश में भी किसी ने भरा था भाई नमूना पत्र, और तो आपको इंग्लिश में भी भरना है, तो आपके इंग्लिश में भी ये फॉर्मेट है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में वही सेम प्रोसेस रहेगी, इंग्लिश में अपना है वो नमूना पत्र भरना है। लेकिन विशेष बात इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, विशेष बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि आपको अब खुद को ही लिखना है, किसी दूसरे के साथ ये मत लिखवाना, वरना आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे, आपके ऊपर केस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके साथ जानकारी थी वो साझा की है। बाकी आपको वीडियो में जो संबंधित जानकारी वो अगर बढ़िया लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके साथ एफिडेविट यानी कि शपथ प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आपके साथ साझा किए वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल के अनुसार ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और ये सारे शपथ पत्र हैं वो आपको तैयार करवा के 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ आपको बनवाने हैं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।